हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण। प्रथम कोटि व प्रथम घात के अवकल समीकरण। तो देखिए, प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण क्या होंगे। मैं कोटि और घात आपको बता चुका था पहले भी। मान लीजिए कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, m प्लस n dy/dx इक्वल टू 0, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, जहां कैपिटल M और जो n है ये स्मॉल x और y के फलन हैं। तो इस टाइप का जो भी अवकल समीकरण होगा वह प्रथम कोटि और प्रथम घात का अवकल समीकरण कहलाता है। देखिए, आपको यहाँ दिख रहा है इक्वेशन में कि dy अपॉन dx, यानी इस इक्वेशन में मैक्सिमम एक बार अवकलन है, इसीलिए हम कहेंगे कि इसकी कोटि एक है। और इसके ऊपर घात भी कितनी है, एक है, इसीलिए यह हो जाएगा प्रथम कोटि का और प्रथम घात का अवकल समीकरण। तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से रहेगी प्रथम कोटि व प्रथम घात के अवकल समीकरण की। m प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 या m dx प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के रूप का अवकल समीकरण प्रथम कोटि व प्रथम घात का अवकल समीकरण कहलाता है। जहां m तथा n चर x व y के फलन हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसके कुछ उदाहरणों के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूं। एक्स बाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स प्लस का बाई एक्स स्क्वायर प्लस बाई इंटू में डी वाई इक्वल टू 0। तो दोस्तों, जब इस तरह का कोई भी इक्वेशन आए डी एक्स डी वाई, तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि एक्स वाले जो इक्वल का सिंबल है इससे एक्स वाले एक तरफ हो जाएं, वाई वाले दूसरी तरफ हो जाएं। इसको हम चरों के पृथक्करण की विधि कहते हैं, या इसी को हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, यहां से x कॉमन, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 बचा और साथ में डी एक्स, प्लस यहां से y कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई इक्वल टू 0। अब हम इसमें इस टर्म को राइट साइड में ले जा रहे हैं। x इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई, और माइनस और रहेगा ट्रांसफर किया है। तो मैंने आपको बताया कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है ये, तो यानी x वाली टर्म एक साइड में करेंगे और y वाली टर्म दूसरी साइड में करेंगे। देखिए, यहाँ जो x है एक्स डी एक्स, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसके अपॉन में ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस बाई डी वाई।
अपॉन में बाई स्क्वायर प्लस 1 इसके अपॉन में ले जाओ। अब क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ऑन इंटीग्रेशन तो इस इंटीग्रेशन को हम ऊपर से मिटा करके करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे इसका इंटीग्रेशन। अब एक्स डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस बाई डी वाई अपॉन में बाई स्क्वायर प्लस 1। दोनों साइड में इंटीग्रेशन का सिंबल लगाना है। देखिए दोस्तों, अगर आपके लिए इस टाइप का कोई भी इंटीग्रेशन आए कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर हो, अभी फिलहाल है नहीं, क्या आप 2 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं? अब देखो, इसमें आपको दिख रहा है कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है। अगर नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल जाए तो आप सीधे इसको लॉग में लिख दोगे, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, ऐसे ही यहाँ माइनस है। अब देखिए नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, वाई स्क्वायर का 2y होगा ना, वाई स्क्वायर का 2y dy हो गया, 1 का 0 होगा। तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर हो तो लॉग में लिख दो डायरेक्ट ही, आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब ये भी लॉग में, ये भी लॉग में, तो आप क्या करेंगे, जो इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट लिया जाता है, उसको भी हमने लॉग में ही रखा है। मैंने बताया आप लोगों को नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर हो तो इसको लॉग में लिख देते हैं। एक्चुअली ऐसा क्यों किया हमने, मैं इधर आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, यहाँ 2dx जो कि कांस्टेंट है, 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप लोग जानते हैं अगर हम इसमें प्रतिस्थापन कर दें एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, टी पुट करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी पुट करें, तो देखिए यहां आएगा 2x dx इक्वल टू dt। अब देखिए यही इंटीग्रेशन क्या चेंज हो जाएगा, 2x dx की जगह आप लिख दोगे dt अपॉन में नीचे जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 था वो कितना है, t। अब देखिए क्या dx अपॉन एक्स जैसी फॉर्म नहीं बनी, यानी dt अपॉन टी है, यानी 1 अपॉन एक्स जैसी फॉर्म बनी। तो इसका क्या होगा, 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स होता है, एक्स की जगह अपने पास t है तो t लिखेंगे और t की वैल्यू पुट कर देंगे, t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो दोस्तों मैंने आपके लिए पहले ही लिख दिया ये लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऐसे ही हमने इसका किया था यहाँ और कांस्टेंट जोड़ दिया लॉग में। वो ऐसा इसलिए कर दिया, ये लॉग में ये लॉग में तो कांस्टेंट भी लॉग में। अब एक्चुअली बात ये है कि आप लॉग वाली टर्म को इधर भी जोड़ सकते हो और इस साइड में भी जोड़ सकते हो। अब इस लॉग वाली टर्म को इधर लाएं तो ये बनेगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का लॉग बाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू लॉग सी। देखिए लॉग एम प्लस लॉग एन का जो फॉर्मूला होता है वो बनता है लॉग एम इंटू एन, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड इंटू बाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू लॉग सी। यानी हमने इस फॉर्मूले को यूज में लिया है, लॉग एम प्लस लॉग एन इक्वल टू लॉग एम इंटू एन, इस फॉर्मूले को यूज में लिया है दोस्तों। अब देखिए दोनों साइड से लॉग दोनों साइड से हटा सकते हो, काटते नहीं है इनको, हटाया जाता है बस। तो ये रहेगा इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर रहा ये बाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो अभी हमने सेलेक्ट किया उसका यह आंसर रहेगा। अब हम किसी दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आप जिस बुक को फॉलो करोगे, यानी जेपीएच वाली जो बुक है इसको फॉलो करोगे आप बीएससी के लिए, तो आपको इसमें अभी जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं एग्जाम्पल फर्स्ट बी एक्सरसाइज का, उसमें एग्जाम्पल फर्स्ट है वो 3 बार आएगा। तो पहले तो चैप्टर फर्स्ट में आएगा, इसके बाद वो चैप्टर थर्ड में आएगा और एक बार वही क्वेश्चन आपका चैप्टर 5th में आएगा।
तो दोस्तों यहाँ हम एग्जाम्पल फर्स्ट का जिक्र इसीलिए करेंगे क्योंकि कुछ बच्चों को थोड़ा अजीब लगेगा। ये यहाँ दे रखा है एग्जाम्पल फर्स्ट में, एग्जाम्पल जो फर्स्ट है इसमें दे रखा है एक्स प्लस वाई डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई। यह क्वेश्चन दे रखा है आपके लिए, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन के लिए समझिए, मैंने आपको एक ही बात बताई थी, सेपरेट करना। एक्चुअली क्या है कि यहाँ सेपरेट करने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है बस। डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, यानी हमने एक्स प्लस वाई को इसको अपॉन में ले लिया। दोस्तों अब यहीं पर हम इंटीग्रेशन करें। ऑन इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस डी वाई का करोगे तो यहाँ सिंबल यूज में ले लेंगे, डी एक्स माइनस डी वाई, अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दिया दोनों साइड में। इधर भी देखिए डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स माइनस डी वाई का वाई इक्वल टू, अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है कि डी यानी एक्स प्लस वाई है। एक्स का अगर मैंने कहा आपको कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल जाए तो सीधे लॉग लगा के लिख देते हैं। क्या देखिए नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है दोस्तों, है एक्स का डी एक्स है प्लस है वाई का डी वाई है। अभी देखिए ये टर्म लिख दी, अब एक कांस्टेंट भी तो लगाना होगा। आप चाहो तो लॉग में लिख दो और नहीं चाहे लॉग में लगाना तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आंसर लॉग में लोगे तो भी मैच करे, जरूरी नहीं है यहाँ कांस्टेंट की वजह से आंसर मैच हो आप लोगों के। मैं तो सभी को मैच करके आपके लिए रख दूंगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप मैच कर लें, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट को नया कांस्टेंट मान करके फिर एडजस्ट कर देते हैं उसे। तो दोस्तों देखिए यहाँ क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन का फॉर्मूला लगेगा। लॉग एम सी इंटू एक्स प्लस वाई इस फॉर्म में लिख दोगे आप इसको, और लॉग को इधर लाए हम तो ये ई, देखिए लॉग को यहाँ से हटाओगे तो इधर आने पे एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, यानी ई बेस में चला जाएगा, तो ई की पावर एक्स माइनस वाई इक्वल टू सी एक्स प्लस वाई। देखिए दोस्तों अगर इस सी को आप इधर भी लगा दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऐसे स्मॉल सी इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल सी पुट कर दें तो ये बनेगा ई की पावर एक्स माइनस वाई। मेरा कहने का मतलब ये आंसर यहाँ भी सही है, और भी इसको 1 अपॉन कैपिटल सी पुट करें तो ये बनेगा कुछ इस तरह से, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सी आएगा, सी ई की ई पावर एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो आंसर आपका यहाँ भी रहेगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। अभी देखिए कुछ और क्वेश्चनों के बारे में भी चर्चा करते हैं हम। तो कुछ एक्सरसाइज में से क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। ये क्वेश्चन तो इसी तरह से रहेंगे। तो दोस्तों एक एग्जांपल और सेलेक्ट कर लेते हैं हम आपके लिए, बहुत अच्छा है। कुछ इस तरह से है, 3 e टू द पावर x 10y, 3 e टू द पावर x 10y dx प्लस 1 माइनस 1 e टू द पावर x sec स्क्वायर बाई dy इक्वल टू 0। तो दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है ये भी। मैंने आपको बताया कि हम सबसे पहले सेपरेट करते हैं। जैसे ही आप सेपरेट करोगे इसको तो देखिए 3 e टू द पावर x dx, अभी जो 10y है इसको भी मैं लिख देता हूँ एक बार, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। 10y dx इक्वल टू, इसको जैसे ही ट्रांसफर करोगे तो 1 नेगेटिव होगा, e टू द पावर माइनस एक्स जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव होगा। यानी ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर x यहाँ नेगेटिव था तो यहाँ पॉजिटिव कर दिया, ये 1 है वो नेगेटिव कर दिया। और सेक स्क्वायर बाई इंटू डी वाई, दोस्तों सेपरेट करेंगे 3 e टू द पावर x dx, और इस टर्म को जो x वाली टर्म है उसको इसके अपॉन में लाएं तो ये आएगा e टू द पावर x माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ रहेगा ये सेक स्क्वायर बाई 10y को इसके अपॉन में ले आओ, अपॉन में 10y और dy। अभी इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ऑन इंटीग्रेशन 3 बाहर कर दिया हमने, e टू द पावर x dx अपॉन में e टू द पावर x माइनस 1 इक्वल टू इंटीग्रेशन
सेक स्क्वायर बाई डी वाई अपॉन में 10y। जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो दोस्तों आपको दिख रहा है e टू द पावर x माइनस 1, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है क्योंकि e टू द पावर x का e टू द पावर x dx हो गया, 1 का 0 होता जो कि नहीं है, तो ये बनेगा। फिर मैंने आपको बता ही रखा है कि इसका होगा log e टू द पावर x माइनस 1 इक्वल टू, दोस्तों यहाँ भी देख रहे होंगे आप लोग कि 10y का सेक स्क्वायर बाई होगा, यानी नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये log 10 बाई डी वाई प्लस का कांस्टेंट और जोड़ेंगे, ये भी लॉग में ये भी लॉग में, तो कांस्टेंट को भी आप लॉग में ले सकते हैं, log c। तो दोस्तों यहाँ जो 3 है, फॉर्मूला जो होता है ना n log m, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं 11th 12th में, वैसे 10th क्लास में होता ही है, पर आप लोगों ने हो सकता है 11th 12th में ही पढ़े हों। तो ये n जो पावर है वो ऊपर चली जाती है, log m टू द पावर n। वही सेम कंडीशन यहाँ रहेगी, log e टू द पावर x माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू, यहाँ log m, सॉरी dy नहीं आएगा, गलती से लग गया वो, log m प्लस log n, तो ये बनेगा log m इंटू n यानी c इंटू में 10y। दोस्तों log हटा दिया जाएगा दोनों साइड से, तो यह रहेगा e टू द पावर x माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू c 10y, ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। दोस्तों अब हम कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे हम, और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 3 है, x cos स्क्वायर बाई डी एक्स cos स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस माइनस बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई इक्वल टू 0। क्वेश्चन इस तरह से है ये। अब देखिए दोस्तों, इसमें अगर हम इसको सेपरेट करें तो x cos स्क्वायर बाई डी एक्स इक्वल टू बाई cos स्क्वायर एक्स डी वाई, अभी केवल हमने ट्रांसफर किया है राइट साइड में। अब सेपरेट करेंगे तो x डी एक्स तो यहाँ लिख दिया हमने, और cos स्क्वायर को इसके अपॉन में लाएं तो यह बनेगा cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू, यहाँ y डी वाई है तो y डी वाई अपॉन में cos स्क्वायर बाई अपॉन में लाएं तो cos स्क्वायर बाई। क्या दोस्तों आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं? अभी नहीं किया जा सकता, थोड़ा टफ लग रहा है, थोड़ा इजी बना के देखते हैं। इजी बनाने के लिए यहाँ x cos स्क्वायर को ऊपर ले जाएं तो 1 अपॉन कॉस का sec स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स इक्वल टू बाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बाई है, ऊपर जाएगा sec स्क्वायर बाई और डी वाई। दोस्तों इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ऑन इंटीग्रेशन तो x sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन बाई sec स्क्वायर बाई डी वाई। तो दोस्तों आपने आइलेट फॉर्मूला पढ़ाई होगा आपने अच्छी तरह से, तो आइलेट के अकॉर्डिंग अगर हम इसे फर्स्ट इसे सेकंड माने, इसे फर्स्ट इसे सेकंड माने, तो दोस्तों देखिए आइलेट में क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे फॉर्मूले को। अगर मैं यहाँ फॉर्मूले को लिखूँ उसकी बजाय यही समझ लो, या मैं आपको यहाँ फॉर्मूले को एक बार रिपीट कर देता हूँ। 12th क्लास का जो फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन u इंटू बी की फॉर्म में लिख रहे हैं हम, इंटीग्रेशन u इंटू बी, और u भी क्या है, या तो x के फंक्शन मान लो, या मैं ऐसे लिख दूँ इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड डी एक्स, इससे समझ लो। हो सकता है आपने इंटीग्रेशन u इंटू बी से समझा हो, या फर्स्ट सेकंड से समझा हो, या फिर प्रथम पद इंटू द्वितीय पद इस फॉर्म में समझा हो, लेकिन कोई नहीं, कैसे भी जानो, मैं यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड से समझा रहा हूँ आपको। तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट को ऐसे लिखते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, माइनस लगाते हैं, फिर क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन आता है, इंटीग्रेशन लगाने के बाद भी यहाँ आता है
यहाँ आता है आपका इंटीग्रेशन। फर्स्ट का तो डिफरेंशिएशन होता है d/dx फर्स्ट, और सॉरी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होता है और सेकंड का इंटीग्रेशन। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में होता है सेकंड dx, और इसका भी फिर इंटीग्रेशन। दोस्तों अजीब लग रहा होगा थोड़ा, देखो मैं इसको अप्लाई करके बताता हूँ आप लोगों को। मैंने कहा फर्स्ट तो यूं ही लिखते हैं, तो फर्स्ट यहाँ एक्स है, इसको यूं ही लिखोगे। सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा हुआ है ना, तो सेकंड का इंटीग्रेशन करो, सेक स्क्वायर का होगा कितना 10x। 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का 10x होगा, इक्वल टू सॉरी माइनस। अभी ये माइनस आया, फिर क्या है इंटीग्रेशन। देखिए फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव होता है, तो फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करोगे यानी एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करोगे, सेकंड वाला है ये सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 10x और साथ में dx। तो ये हो गया LHS का इंटीग्रेशन। वैसे ही हम RHS का करेंगे, तो फर्स्ट वाले को तो यूं ही लिखोगे, सेकंड वाले को इंटीग्रेट करोगे, तो सेक स्क्वायर बाई का होगा ये 10y माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। देखो अभी ये इंटीग्रेशन लगाया हमने, अब यहाँ फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन करेंगे, तो फर्स्ट वाला जो बाई है इसको इंटीग्रेट करोगे विद रेस्पेक्ट टू बाई होगा, क्योंकि ये बाई के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो दोस्तों बाई का डिफरेंशिएशन है ना, यहाँ बाई का यानी फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन है, तो बाई का डिफरेंशिएशन 1 होगा, और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करोगे, सेकंड का इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन हो रहा है ये सेकंड का, तो सेक स्क्वायर बाई का होगा यहाँ 10y। और अभी कुछ कांस्टेंट और ऐड करना होगा, तो आप चाहो तो कांस्टेंट को c लिख दो या लॉग में लिख दो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों x 10x माइनस, अभी देखिए 10x का डिफरेंशिएशन, वो 10x का इंटीग्रेशन करना हमें, 1 इंटू 10x है ना, तो 10x ही मानो ना आप इसको। 10x का जो इंटीग्रेशन होता है कितना बनेगा, log sec x इक्वल में बाई 10 ऐसे ही यहाँ 10y का जो इंटीग्रेशन होगा कितना होगा, log sec y प्लस का कांस्टेंट। जैसा कि अभी मैंने बताया आप लोगों को कि इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx इक्वल टू में log sec x प्लस का कांस्टेंट c। तो इसी फॉर्मूले को यूज में लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, इनको सेपरेट कर लेते हैं। बस सेपरेट करते ही आपका सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। तो यह बना बाई 10y को x के साथ ले आओ, x 10x माइनस बाई 10y इक्वल टू लॉग को इधर ही ले जाएंगे, तो ये बना log sec x माइनस का log sec y प्लस c। आप इसको और भी इजी बनाना चाहें तो x 10x माइनस का बाई 10y इक्वल टू log m माइनस log n करोगे तो log m बटे n आएगा, यानी log sec x अपॉन में sec y प्लस का c। दोस्तों आप चाहे तो यहाँ छोड़ सकते हो आंसर, और भी चाहे तो sec को ऊपर ले जाओ, cos बना दो, cos इस sec x को नीचे ले आओ, नीचे cos x बन जाएगा। तो यह रहेगा log, इस sec को ऊपर ले जाएंगे तो cos y अपॉन में cos x प्लस का c। आप चाहते तो यहाँ भी छोड़ सकते थे आंसर, यहाँ भी छोड़ सकते थे आंसर, यहाँ भी और यहाँ भी, जितना भी इजी कर सके आप कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखेंगे।